दोस्तों अगर आपके घर का काम चल रहा है, जाहिर सी बात है आपके घर को जीना तो होगा और जीने के लिए हमें रेलिंग की जरूरत पड़ती है। ऊपर आने जाने के लिए हमें इस रेलिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मेनली इस रेलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है एमएस की रेलिंग और दूसरा होता है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, वो होता है एसएस की रेलिंग, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। तो जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है तो उसी के बारे में हम देखेंगे कुछ भी। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों जिन चीज़ों के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि एसएस की रेलिंग आपको किस जगह पे लगानी है। उसके बाद में इसका कॉस्ट क्या होता है। कुछ इस तरह के टेस्ट भी देखेंगे जिनसे कि आपको पता चलेगा आपका मटेरियल ओरिजिनल है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो आते हैं दोस्तों हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको ये समझना है, आप एमएस की रेलिंग लगाइए या फिर एसएस की रेलिंग लगाइए, आपकी जो रेलिंग होती है दोस्तों वो आपके राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। इसका सिंपल रीजन है हो जाता है, अगर कभी गलती से भी कोई फिसल गया तो ऐसे वक्त में तो जल्द से जल्द वो रेलिंग को पकड़ सकता है। इस वजह से जो है आप राइट साइड में रेलिंग देते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी स्टेयरकेस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेलिंग्स है वो आपकी राइट साइड में आती है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों टाइप। अब कॉमनली वैसे तो एसएस के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 306, 316, पर इनके बारे में हमें नहीं देखना। जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो टाइप होते हैं 304 जो कि एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और 202 जो कि इंटरनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जो एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे उनका रेट भी ज़्यादा है और तो और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेसिक रेट मान के चलेंगे तो 500 रुपए से लेके 550 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको रेट मिल सकता है। और इंटरनल की बात अगर हम करेंगे 202 की, तो वो जो रेट है दोस्तों आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक आपके एरिया वाइज मिल सकता है। अब ये तो रेट मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो रेट है ये सिंपल डिजाइन के हिसाब से है, यानी कि आपका ऊपर का जो टॉप आएगा वो 2 इंची पाइप आएगा, उसके बाद में नीचे की तरफ जो 3 पाइप आएंगे वो आपके 1.25 इंची आएंगे और जो वर्टिकल पीस होते हैं वो राउंड शेप में आएंगे न कि स्क्वायर शेप में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो रेट मैंने आपको बताया है ये रेट जो है वो वेरी करता है, यानी कि अगर आप कोई अलग डिजाइन लेंगे तो डेफिनेटली रेट जो है वो ज्यादा आ सकता है या फिर कम भी आ सकता है। यानी कि अगर आप पाइप की संख्या कम भी करते हैं तो थोड़ा बहुत रेट कम हो जाएगा, या फिर अगर आप अलग अलग टाइप की डिजाइन इस्तेमाल करते हैं तो रेट आपका बढ़ जाएगा। और तो और कुछ लोग जो है रेलिंग में ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे वक्त में उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। ये जो कॉस्ट होता है दोस्तों ये एरिया वाइज डिफरेंट होता है। आपके एरिया में शायद से ये जो रेट होगा ये कम दाम में भी मिल सकता है या फिर ये ज्यादा दाम में भी मिल सकता है। एवरेज घर है दोस्तों और आप सिर्फ जीने के लिए अगर आप रेलिंग बनाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको 13 से लेकर 16,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप एक्सटर्नल रेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो आपका ओटा होता है या फिर पोर्च होता है वहां पर अगर आप रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तो टॉप आता है ऊपर की तरफ 2 इंची का और नीचे की तरफ जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 3 पाइप आते हैं 1.25 इंची के। अब इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो 18 से लेकर 19 गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इनकी छोटी छोटी बातें। आगे अगर हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों इसके ऊपर एसिड की बूंदें डाली जाती है। अगर आपका मटेरियल 202 है तो ऐसे वक्त में एसिड का कलर जो है एसएस के ऊपर डालने के बाद रेड कलर का हो जाएगा, और अगर आपका मटेरियल 304 का है तो ऐसे वक्त में वो नॉर्मल ग्रीन होगा या फिर इसका कलर भी नहीं दिख सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मटेरियल वैसे तो बहुत सारे कंपनीज के हैं और बहुत से लोग पूछते भी हैं। वैसे अगर आप स्टैंडर्ड मटेरियल चाहते हैं तो जिंदाल का जो मटेरियल है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और आपको ये देख लेना है कि आपके मटेरियल पे ISI मार्किंग है या नहीं। और ऑन एन एवरेज जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि 13 से लेकर 16,000 रुपए तक आपको एक जीने के लिए खर्च आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने कौन कौन सी चीजें देखी, एक तो इसका कॉस्ट, उसके बाद में टेस्टिंग, उसके बाद में इसमें मटेरियल इस्तेमाल होने वाली चीजें। दोस्तों ये जो कॉस्ट का पॉइंट होता है ये डेफिनेटली डिपेंड होता है आपके लोकेशन पे, आपके डिजाइन चॉइस पे, इन सभी चीजों पे ये चीजें डिपेंड होती है। यहाँ तक अगर आपने दोस्तों वीडियो देख ली है तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।